अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एग्जाम्स क्रैकर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको कर लें। इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि यूएचएस कंडक्ट कब करेगा टेस्ट, एमडी कैट को यूएचएस कब कंडक्ट करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि एमडी कैट होने के चांसेस कब हैं। तो स्ट्रेट अवे जो मेरा आंसर है वो अक्टूबर है। अब इस पे यानी मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये अक्टूबर है, इस पे भी बात कर लेते हैं। देखें, अभी चूँकि एग्ज़ाम्स नहीं हुए, बोर्ड ने किस तरह मार्क्स एलोकेट करने, एफएससी का क्या इशू करना है, इसका यूएचएस से कोई लेना देना है नहीं। यूएचएस अपनी तैयारी कर रहे हैं टेस्ट के लिए और इस हवाले से काफ़ी वो यानी विजिलेंट भी हैं। मीटिंग्स भी उन्होंने की हैं कि हम टेस्ट किस तरह और कब कंडक्ट करवाएं। ई कैट के लिए यूएटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कंप्यूटर टेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। नस्ट ऑलरेडी कंप्यूटर टेस्ट की तरफ मूव कर चुका है, लेकिन कंप्यूटर टेस्ट का ये सीन होता है कि फिर आपको एट अ टाइम यानी एक ही पेपर पे रिलाई नहीं करना पड़ता। आपको यानी एक यूँ समझ लें कि ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, यानी कई टेस्ट हों जो और उनकी क्वालिटी को सेम रखा जाता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन यूएचएस या जो बड़े इदारे हैं यूएटी या नेस्ट, उनके लिए इतना बड़ा इशू नहीं होता। उनके पास क्वेश्चन बैंक बहुत ज़्यादा होता है, उनके जो पेपर बनाने वाले हैं उनको वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मसलन उन्होंने यानी 10,000 क्वेश्चन का बैंक बनाया, फिर उसमें से 4, 5, 6 पेपर निकालना कोई मुश्किल बात नहीं होती। तो एमडी कैट का मसला ये है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एमडी कैट में होते हैं, फिर जाके ई कैट या नस्ट में होते हैं। तो नस्ट तो वैसे ही कंप्यूटर पे है, यूईटी ने भी अब डिसाइड कर लिया है, तो ज़ाहिर है वो कंप्यूटर पे जाएंगे। यूएचएस ने अभी डिसाइड नहीं किया, ना ही अनाउंस किया इसका। लेकिन अगर यूईटी का एक्सपीरियंस कामयाब हो जाता है तो यूएचएस भी इस ऑप्शन को ज़रूर सोचेगा। इस ऑप्शन के साथ अब दो चीज़ें जुड़ी हैं। एक तो ये है कि एक सिटिंग में पेपर पूरा नहीं होगा, दूसरा ये है कि किस तरह लोकल लेवल पे चीटिंग को ख़त्म किया जाए, क्योंकि यूईटी तो तहसील लेवल तक कंडक्ट करा रहा है, तहसील पे भी सेंटर बनेंगे, तो वो देखना होगा कि उसमें यानी ट्रांसपेरेंसी का क्या लेवल है। अक्टूबर तक हमारे पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि यहाँ इस वक्त जो यूएचएस यानी उसके पास 4-5 महीने हैं। कोविड-19 अपना पीक गुजार रहा है यहाँ पे, और होपफुली इंशाल्लाह यानी हम जुलाई अगस्त तक इसका फिर यानी काफ़ी हद तक फाल हो चुका होगा। तो उस वक्त यानी हमारे पास ये जुलाई और अगस्त में ये चैलेंज है यूएचएस के पास कि ये सोचे कि अब ये जो कंटेजियस तो है, मतलब अब इतने सारे स्टूडेंट्स को अगर करीब करीब बिठाया जाए तो मूव तो कर सकती है, लेकिन उस वक्त यानी जुलाई अगस्त में जो डिसीज़ की सिचुएशन होगी उस हवाले से फिर यूएचएस ये दो डिसीजन लेगा कि मैं यानी ऑनलाइन कंप्यूटर पे जाऊँ या मैं यानी और मैं कब तक ये टेस्ट कंडक्ट करूँ। अक्टूबर बहुत यानी एक यूँ समझ लें कि कंफर्टेबल टाइम है यूएचएस के पास, एक ज़बरदस्त यानी उसकी लोकेशन है कि वो यूएचएस सोच के उस यानी महीने में टेस्ट कंडक्ट करा सके। इससे ज़्यादा लेट कराने का भी नुकसान है, वो ये है कि फिर एडमिशन और क्लासेस बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगी। ऑलरेडी यूएचएस के पास बर्डन है, जो कॉलेजेस बंद हैं, मेडिकल कॉलेजेस बंद हैं, उनका सिलेबस का क्या होगा। अभी जो यानी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स का स्केड्यूल दिया है उस हवाले से बर्डन तो यूएचएस पे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एमडी कैट के लिए उनके पास अलहदा से टीम जो है वो सोच रही है और अक्टूबर तक उनके पास काफ़ी टाइम है अरेंजमेंट करने का। कंप्यूटर टेस्ट के हवाले से अगर कंप्यूटर टेस्ट होता है तो ओनली ऑप्शन वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, उनके साथ कोलैबोरेशन है, उसके अलावा कंप्यूटर टेस्ट की अरेंजमेंट नहीं हो सकती। और अगर हम बात करें कि सिर्फ यानी कंप्यूटराइज टेस्ट जो है वो सिर्फ सोल्यूशन है, मेरे ख्याल में नहीं, ऑप्शन दोनों है। क्योंकि अगर हम यानी सितंबर अक्टूबर तक जा रहे हैं तो हमारे पास दोनों ऑप्शन से टेस्ट हो सकता है। अगर हम कन्वेंशनल तरीके से टेस्ट लेना चाहते हैं तो हमें सेंटर बहुत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है। 80-90,000 के लिए पूरे पंजाब में इस तरह के सेंटर्स बनाना जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग हो, ये इंतहाई पॉसिबल है और ये ज़्यादा चांसेस हैं कि कन्वेंशनल टेस्ट की तरफ ही जाया जाए।